ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। टिंकू कुमार जी पूछ रहे हैं कि जो QRSA रिले होती है उसका टारगेट गिरने के बाद भी डीजे क्लोज हो गया, कैसे हो गया, जानकारी दीजिए सर। तो ठीक है, हम आज इसी के बारे में बातचीत करते हैं कि किसी भी रिले का टारगेट ड्रॉप हो और हम VCB या डीजे क्लोज करें तो वो कैसे हो जाता है, आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। यहाँ मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर रिवीजन करवाता रहता हूँ। आप कोई कमेंट करके पूछते हैं तो उसका भी जवाब देता रहता हूँ। टिंकू कुमार जी पूछ रहे हैं कि QRSA का टारगेट ड्रॉप हो गया, फिर भी VCB कैसे क्लोज हो गया। तो इसके बारे में बहुत पहले भी मैं एक बार बता चुका हूँ कि कोई भी रिले का टारगेट ड्रॉप भली हो तो भी VCB क्लोज हो जाएगा, सिर्फ QLM के केस में नहीं होगा, क्योंकि QLM में जो है वो मैकेनिकल लॉकिंग सिस्टम है। जब तक QLM को रीसेट नहीं करेंगे तब तक VCB क्लोज नहीं होगा। बाकी सभी रिले में जो रिले लगी होती है TR पैनल पर, वहाँ मैकेनिकल लॉक नहीं है, इलेक्ट्रिकल। देखो, जैसे QRSA का अपन एक उदाहरण लेते हैं, तो जैसे ओवर करंट हुआ, QRSA पिकअप हुई, VCB ट्रिप हो गया। अब VCB ट्रिप हो गया तो ओवर करंट तो खत्म हो गया, ठीक है। तो वो QRSA जो पिकअप हुई थी वो डी एनर्जाइज हो जाती है वापस, क्योंकि सप्लाई तो बंद हो गई ना। ओवर करंट हुआ, वो पिकअप इनर्जाइज हुई, उसके बाद जब ओवर करंट खत्म हो गया डी एनर्जाइज हो गई। अब डी एनर्जाइज हो गई तो उसका NC इंटरलॉक MTDJ में फिर से लग जाएगा और VCB क्लोज हो जाएगा। ऐसा ही सभी रिले के साथ में, चाहे QOP हो, चाहे QOA हो, QRSA 1 हो, QRSA 2 हो, जितनी भी टारगेट वाली रिले है, टारगेट भली आपको ड्रॉप दिखता है तो भी VCB क्लोज हो जाएगा। इसका फंडा ये है। अब आप बोल रहे हो टारगेट तो ड्रॉप है साहब। टारगेट का उसके MTDJ के NC इंटरलॉक से कोई लेना देना नहीं है। टारगेट तो एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिखाई गई है आपको। टारगेट तो हमको खाली ये दिखाने के लिए ये रिले ड्रॉप हुई है, इसके लिए वो एक्स्ट्रा आइटम है, उसका इंटरलॉकिंग से कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी रिले जब इनर्जाइज होती है, टारगेट ड्रॉप होता है, बाद में वो रिले डी एनर्जाइज हो जाती है। डी एनर्जाइज हो जाती है तो फिर वो रिले रीसेट हो जाती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे QOP टारगेट ड्रॉप हुआ लेकिन वो रीसेट ही नहीं हो रही है ना, टारगेट रीसेट ही नहीं हो रहा है, तो वो इनर्जाइज कंडीशन में भी रह सकती है। क्यों? क्योंकि वो बैटरी से इनर्जाइज होती है। तो बैटरी से इनर्जाइज होती है तो इतना ओवर करंट हुआ है कि बैटरी के सप्लाई के द्वारा वो हो सकता है इनर्जाइज रह सकती है। तो फिर वहाँ पे हम HQOP को ऑफ पे रखते हैं, QO के केस में HQO को ऑफ पे रखते हैं, लेकिन अधिकतर रिले रीसेट हो ही जाती है और VCB भी क्लोज हो जाता है। तो ऐसा यूं घबराने वाली बात नहीं कि यार टारगेट तो ड्रॉप है, VCB कैसे क्लोज हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि जब जब भी चलते चलते डीजे ट्रिप होता है, सबसे पहले रिले टारगेट चेक करना है, VCB क्लोज नहीं करना है। ऐसी गलती करने पर आग लग सकती है, क्योंकि उधर तो QOP ड्रॉप है, यानी कि अर्थ फॉल्ट हुआ, आपने यहां से फिर से VCB क्लोज किया तो फिर से आग लगेगी। ऐसा होता है। इसलिए सबसे पहले रिले टारगेट चेक करें, कौन सा टारगेट ड्रॉप है, उसके अनुसार ट्रबल शूटिंग है, उसके बाद ही VCB को क्लोज करना है। जैसे कोई टारगेट ड्रॉप है तो हम क्या करेंगे, पहले चेकिंग करेंगे, कहीं आग वाग तो नहीं लगी है, कोई धुआं तो नहीं है। चेकिंग के बाद कोई फॉल्ट मिलता है तो उसका ट्रबल शूटिंग करेंगे, नहीं मिलता तो फिर रिले को रीसेट करके VCB को क्लोज कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी टारगेट ड्रॉप है तो भी VCB क्लोज क्यों हो जाता है। तो देखते रहिए इसी प्रकार वीडियो, अपना नॉलेज बढ़ाते रहिएगा। और आपको भी पूछना कुछ तो कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट के ऊपर ही वीडियो बना देता हूं। और कोई सीक्रेट बात पूछनी है तो ईमेल भी कर सकते हैं आप। और ऑडियो के द्वारा अगर आपको नॉलेज बढ़ाना है तो खबरी ऐप पे जाइए। खबरी ऐप का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से खबरी ऐप को पहले डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और उसके बाद में चैनल को फॉलो कीजिए। वहां भी चैनल का नाम नॉलेज अप टू डेट ही है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए। जय श्री राम।